आपका टॉपिक है एडवर्ब। बोर्ड क्लियर है आपको? सबको बोर्ड क्लियर है? यस मैम। ओके, एडवर्ब आप सीन कर पा रहे हो ठीक से? यस मैम। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको देखना है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। क्या देखना है? पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ओके, एक्चुअली इसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर भी कहते हैं। ठीक, पोजीशन ऑफ एडवर्ब को क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि रेगुलरली, क्या कहेंगे इसको? रेगुलरली। ठीक, अब मैटर ये आता है कि ये सारे वर्ड एक्चुअली यूज कहाँ किए जाते हैं। यूज इन द सेंस, जैसे आपको कोई सेंटेंस दिया जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब कहाँ पर यूज किया जा रहा है। मीन्स जैसे कोई सेंटेंस है, उसको मिड में यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे, या फिर एट लास्ट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि लिखा हो शी लव्स हार्डली हिम, या फिर और दूसरा सेंटेंस है शी कम्स स्कूल रेगुलरली। क्लियर? दोनों सेंटेंस आपको विजिबल है? यस मैम। दोनों सेंटेंस विजिबल है। अब बताइए इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत? एक सेंटेंस ऐसा है जो गलत है और एक सेंटेंस सही है। कौन सा सही है वाला, या फिर दिस सेंटेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर? हृदयाता रिप्लाई करिए। धन्या, नो बेटा, देखिए जो एडवर्ब ऑफ पोजीशन आता है वो हमेशा लास्ट में मेंशन होता है। ये आपके एरर करेक्शन में आता है, ये गलत है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर लास्ट में यूज होगा, किसी भी सेंटेंस में हो हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक, जैसे लिखा हो ही विल सून रिटर्न, और ये लिखा हो, अब इसमें इस सून का जो प्लेस है ना, वो एक्चुअली यहां होना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? ही विल रिटर्न सून। इज दैट क्लियर? एडवर्ब ऑफ पोजीशन आपको लास्ट में रखनी है, मतलब जो एडवर्ब का पोजीशन होगा वो आपको लास्ट में मेंशन करना है, ना कि पहले। ठीक है, अच्छा इसमें एक रूल आपको याद रखना है। इसमें एक रूल है MPT, सॉरी MPT। बोर्ड विजुअल है ना दोनों लोगों को? यस मैम। ओके, एम का मतलब होता है मैनर। एम का मतलब क्या हो गया? मैनर। प्लेस, पी से हो गया प्लेस, और टी से हो गया टाइम। इज दैट क्लियर? एम से मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम। किसी भी सेंटेंस में आपको सबसे पहले मैनर मेंशन करना है, फिर प्लेस मेंशन करना है, फिर टाइम मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लिखो, जैसे माई फ्रेंड my friend sings sings in the park at 7 o'clock beautifully। ठीक है, माई फ्रेंड सिंग्स इन द पार्क एट 7 o'clock ब्यूटीफुली। इसमें करेक्शन कहां पर है?
इसमें करेक्शन कहाँ पर है? देखिए, ये आपको पता है, ये आपका सब्जेक्ट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये आपका मेन वर्ब है, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं। ये आपका एक्चुअली क्या है? इन द पार्क। ये आपका प्लेस है। ये क्या है? प्लेस। एट 7 o'clock, ये आपका टाइम है। ब्यूटीफुली, ये आपका मैनर। ठीक, ये आपका क्या है? मैनर। मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया है कि आपको यूज करना है MPT। तो पहले आपको यहाँ मैनर रखना है, यानी जो इन द प्ले पार्क है, यहाँ आपका आना चाहिए मैनर, ब्यूटीफुली। ठीक, इसके बाद MP, फिर यहाँ P की जगह क्या आना चाहिए? प्लेस। प्लेस हो जाएगा इन द पार्क। ठीक, इसके बाद यहाँ पर है टाइम। टाइम आपका क्या है? एट 7 o'clock। समझ में आया सबको? यानी कि एम, फिर Yes, पी, ma'am. फिर टी। एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके। मतलब आपको ये एरर करेक्शन अब क्लास 12th या 9th 10th का तो इतना गेस नहीं है, लेकिन आपको एडवर्ब ऑफ टाइम और मैनर और प्लेस ये पता होना चाहिए कि आपको रखना कहाँ कहाँ पर है। समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद चलिए देखिए, आप Yes, लोगों को ma'am. एक चीज और दिखाती हूँ। गुड। एक चीज और समझिए। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या क्या आता है? फ्रीक्वेंसी में से आपका क्या मतलब है? आप फ्रीक्वेंसी में किस किस को चीज मतलब कौन कौन से वर्ड को इन्वॉल्व करते हैं फ्रीक्वेंसी में? कोई भी गेस करके बता सकता है? हृदयाता, तान्या, तन्मय, एनीवन? देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ऑलवेज, रेयरली, नेवर, सेल्डम, ठीक है, जनरली। समझ में आया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है? जो आपको ये बताए कि ये काम कितनी बार किया गया, कब तक किया गया, आपको उस काम में सक्सेस कितने टाइम अटेम्प्ट करने के बाद मिली। बोर्ड में सारी चीजें विजुअल है Yes, या मैं ma'am. कुछ थोड़ा सा सेट करूं? तन्मय आप बताइए, बोर्ड आपको विजुअल है बेटा? Yes, ma'am. सारी चीजें क्लियर दिख रही एकदम? Yes, ma'am. देखिए, इसकी फॉर्मेटिंग देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंस को कैसे सेट करते हैं? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको वर्ब मेंशन करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करना है। ओके, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई सेंटेंस बोलूं, शी स्पीक्स ऑलवेज द ट्रुथ। मैंने बोला शी स्पीक्स ऑलवेज द ट्रुथ। इसको करेक्ट करिए। She always speaks the truth. शी स्पीक्स ऑलवेज द ट्रुथ। इसका करेक्ट वर्जन पता है क्या होगा? ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद मेंशन होगा, यानी क्या हो जाएगा? शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझने में किसी को प्रॉब्लम? No, ma'am.
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एमपीटी का जो फॉर्मूला था वो समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक और समझिए, देयर वर मैनी फ्लावर्स एवरीवेयर। इस सेंटेंस में कहाँ करेक्शन है या फिर नहीं है, ये बताओ। करेक्शन है या नहीं, या ये पूरा करेक्ट सेंटेंस है? बताइए। तन्मय, तान्या, हृदयता, भाई तबाही, अपना नाम लिख दो प्लीज। कोई गेस करेगा? इसमें कोई करेक्शन है? देयर वर मैनी फ्लावर्स एवरीवेयर। देखिए इसमें कोई करेक्शन नहीं, ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, इट्स करेक्ट सेंटेंस। इसके बाद देखिए जो ये वाला सेंटेंस था, शी स्पीक्स, इसमें मेन वर्ब दिया है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब तो दिया नहीं है। सपोज करिए किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब मेंशन है, मतलब इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, ऐसा कुछ, तब आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ मेंशन करोगे? देखिए इसका फॉर्मूला फिर क्या होगा कि हम पहले सब्जेक्ट, Auxiliary. फिर हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे, समझे? फिर मेरे को वर्ब रखना है, आफ्टर दैट वी विल मेंशन ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हो, शी हैज, शी हैज finished her work already. She has finished her work already. अच्छा, सुनने में ये सेंटेंस गलत नहीं लग रहा होगा, मतलब स्पीक कर रहे हैं नॉर्मली तो हमको लग रहा होगा सही सेंटेंस है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसका जो फ्रीक्वेंसी वर्ड है ऑलरेडी, इसका फ्रीक्वेंसी वर्ड क्या है? ऑलरेडी। एक्चुअली इसको होना कहाँ चाहिए, इसको कहाँ होना चाहिए Has के बाद. मैम शी के बाद। Has के बाद. ना? हैज के Has के बाद, बाद. जितने हैज बोल रहे हैं दे आर करेक्ट। शी हैज already finished his work। ठीक, इस चीज को याद रखना तान्या, जहां पर एक्सिलरी वर्ब हो, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, उसके साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है तो हमें उस हेल्पिंग वर्ब के बाद उस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रखना है, ठीक है। बट जहां सिर्फ मेन वर्ब मेंशन हो हमें उसके पहले रखना है। इस कंसेप्ट को एकदम इक्वल में रखकर समझिएगा। बात समझ में आ रही है मेरी तान्या? नाउ मैटर इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, कोई डाउट तो नहीं बेटा? No, ma'am. ओके, अच्छा अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज पूछने जा रही हूँ आपसे। चलिए, अच्छा आप मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस एनफ टू वेरी मच टू फिर टू मच, इसमें क्या डिफरेंस है? इनफ टू, वेरी, मच टू, टू मच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स?
कोई बताएगा? देखिए ये जो वर्ड है ना इनफ, पर्याप्त, हाँ बेटा, पर्याप्त, हाँ बेटा, वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम पर्याप्त। पर्याप्त, ये हिंदी सेंस हो गया, बट अगर मैं आपसे बोलूं कि इंग्लिश में इसको हमें यूज कैसे करना है, मतलब हम कहाँ इनफ वर्ड यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा इनफ के अकॉर्डिंग मैंने लिखा ही इज मैंने लिखा enough brave to face the problem। अब मेरे को बताओ ये सेंटेंस सही है? नो मैम। क्या ये सेंटेंस सही है? अच्छा फिर enough है की जाएगा प्लेस मैम। कहाँ होनी चाहिए? ये इस enough की प्लेस कहाँ होनी चाहिए? ब्रेव इनफ। ब्रेव इनफ, वेरी गुड। किसने बोला था? मैंने। ब्रेव इनफ होना चाहिए, यानी ये इस इनफ को यहाँ होना चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्यों आपने इनफ को ब्रेव के बाद रखा? शायद वो एडवर्ब है इसलिए। बेटा अगर ये एडवर्ब होता ना तो ये एडजेक्टिव के पहले आता। एनफ के साथ आया हुआ एडजेक्टिव, इस एनफ के साथ ये जो एडजेक्टिव है ना, ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? पॉजिटिव फॉर्म में। इज दैट क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ सेगमेंट आप लोगों के क्लियर नहीं है, मतलब आप ये अभी नहीं समझ पा रहे हो कि एडवर्ब एक्चुअली प्लेस कहाँ होता है, एडजेक्टिव का प्लेस कहाँ होता है, नाउन का प्लेस कहाँ होता है, प्रोनाउन का प्लेस कहाँ होता है। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है इतनी, ठीक है। इसके बाद इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल ये देखो, ही इज मोर इंटेलिजेंट, he is more intelligent enough to crack the exam। इसमें कहाँ पर एरर है? फाइंड आउट द एरर। he is more intelligent enough to crack the exam। आई थिंक ये देखिए करेक्ट है। करेक्ट नहीं, ये जो मोर है ना, ये आपकी कौन कॉम्परेटिव डिग्री, कौन सी है? कॉम्परेटिव डिग्री। और इसके पहले मैंने बताया एनफ के साथ जो एडजेक्टिव आता है वो अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है। कौन सी डिग्री लेता है? पॉजिटिव डिग्री। तो ये इसके साथ मोर का यूज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? मीन्स एनफ के साथ जो भी एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा? पॉजिटिव डिग्री में आएगा, ठीक है। कोई डाउट? अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंटेंट में आ जाइए। टू मच और मच टू, इसमें डिफरेंस बताओ। ये क्या है और ये क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। देखिए जो इसके कमिंग का प्रोसेस है वो होता है, पहले एडवर्ब आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर इसके बाद नाउन आएगा, ठीक। और इसका पार्ट क्या होगा? इसमें एडवर्ब फिर एडजेक्टिव, ठीक है। मतलब टू मच के बाद जो भी वर्ड आएगा वो नाउन होगा, ये याद रखिए। टू मच किसको फॉलो करेगा? नाउन को। और मच टू किसको फॉलो करेगा? एडजेक्टिव को, ठीक है। टू मच किसको फॉलो कर रहा है? नाउन को। और मच टू फॉलो कर रहा है एडजेक्टिव को। इसको एक एग्जांपल से समझो।
जैसे लिखा हो यू आर टू मच, you are too much careful about your health। एक ये सेंटेंस है और एक दूसरा सेंटेंस है you are much too diligent that you can get success। अब मुझे इसमें डिफरेंस बताओ क्या होगा। ये लिखा है यू आर टू मच केयरफुल, ये क्या है एक्चुअली? केयरफुल क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में केयरफुल क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिलिजेंस क्या है? कोई गेस करके बता सकता है? नैना, मैम एडजेक्टिव, मैम एडजेक्टिव। केयरफुल क्या है? केयरफुल आपका एडजेक्टिव है। केयरफुल क्या है? एडजेक्टिव है। गुड। डिलिजेंस क्या है? डिलिजेंस क्या है? एडजेक्टिव नहीं है, डिलिजेंस आपका नाउन है। डिलिजेंस क्या है? नाउन है। ये क्वालिटी नहीं बता रहा, ये आपको बता रहा है कि यू आर, अगर मैं बोलती डिलिजेंट या डिवोटेड तो वो सब आपका एडजेक्टिव डिफाइन करता है कि मैं आपकी क्वालिटी बता रही हूँ। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव आएगा तो हमको क्या यूज करना है? मच टू। एडजेक्टिव के साथ यहाँ क्या यूज होगा? मच टू। ठीक है, और नाउन के साथ यहाँ क्या यूज होना चाहिए? टू मच। नाउन के साथ क्या यूज होगा? टू मच। किसी को डाउट है? देखो ये बहुत कंसेप्ट टफ था, लेकिन मैं आपको बहुत केयरली मतलब बहुत अच्छे से बता दूं कि टू मच और मच टू का डिफरेंस आपके लिए फ्यूचर वर्दी भी है, और अभी जो बच्चे कमिंग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं मीन्स 10th एंड 12th उनके लिए तो ये आप ये समझो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी कंटेंट सॉल्व करते हो तो टू मच और मच टू का यूज आना चाहिए आपको। ठीक है, much to followed by adjective, too much followed by noun। ठीक है, देखिए मंडे से जो क्लास कंडक्ट होगी इसमें सबसे पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आपका स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है, व्हाट इज एडवर्ब, मतलब नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू मी। इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है मैं रिपीट कर दूं, किसी को कोई दिक्कत हो? रिप्लाई मी फास्ट। अगर नहीं प्रॉब्लम है तब भी बोल दो, अगर प्रॉब्लम है तब भी बोल दो। नो मैम। नो प्रॉब्लम मैम। ओके, चलिए। अच्छा अब मुझे बताओ वेरी और मच में क्या डिफरेंस है? वेरी लिखा फिर मैंने मच लिखा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनका यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है? ये क्या है? देखो वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ, वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? मतलब वेरी के साथ जो भी एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री लेगा, मच के साथ जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सी डिग्री लेगा? कंपैरेटिव डिग्री लेगा। इसका दूसरा है वेरी का यूज होता है प्लीजेंट में, मतलब किसी जब बहुत हैप्पीनेस वाली बात बताई जाएगी उसमें प्लीजेंट एडजेक्टिव। और मच का यूज होगा किसी सरप्राइज के साथ। ठीक है, मतलब हम जब बहुत प्लीजेंट वे में अपनी कोई बात बता रहे हैं तब आप वहां पे वेरी यूज करोगे, सरप्राइज वे में कोई बात बता रहे हैं तो आप वहां पे मच का यूज करोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए
इसका एक और होता है कि इसको हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करना है। किसमें यूज करना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और मच को हमको पास्ट पार्टिसिपल में यूज करना है। इतनी चीजें एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। वेरी पॉजिटिव डिग्री फॉलो करेगा, प्रेजेंट एडजेक्टिव होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। मच कंपैरेटिव डिग्री लेगा, सरप्राइजिंग एडजेक्टिव होगा, पास्ट पार्टिसिपल लेगा। ये तीनों कंटेंट समझ में आ गए? देखिए अब इसका कुछ एग्जांपल देखो। सॉरी, देखिए अब इसके एग्जांपल को। जैसे लिखा हो, शी वॉज मच ऑनेस्ट गर्ल। दूसरा एग्जांपल, ही वॉज वेरी बैड पर्सन। इसका थर्ड एग्जांपल, इट इज मच इंटरेस्टिंग नॉवेल। इसका फोर्थ कंटेंट, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इसको सॉल्व करिए। इसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है और जिस चीज को आप रिप्लेस कर रहे हैं उसको क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, विद रीजन बताइए मुझे। या तो मैं वन बाय वन पूछूं? चलिए तन्मय, फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो। इसमें कहाँ प्रॉब्लम है और क्या है, उसकी जगह क्या यूज होगा। तन्मय, आर यू हियर? नो सॉरी। ओके तान्या, वन बाय वन करके समझाने लग गया। चलिए कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। मच यहाँ नहीं यूज होगा, यहाँ वेरी यूज होगा। ठीक है, क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये प्लीजेंट टास्क है। ये जो हमारा एडजेक्टिव है ना, ये प्लीजेंट टास्क डिनोट कर रहा है। ही वॉज वेरी बैड पर्सन। अब बैड पर्सन है, अनप्लीजेंट है। जब अनप्लीजेंट है तो यहाँ वेरी न लगकर मच लगेगा। इज दैट क्लियर? थर्ड में आ जाओ, इट इज मच इंटरेस्टिंग। ये जो इंटरेस्टिंग है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैंने आपको बताया यहाँ वेरी यूज होगा, मच का यूज नहीं होगा। इसके बाद ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। ये जो सरप्राइज्ड है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। और इस पास्ट पार्टिसिपल के साथ आपको वेरी नहीं यूज करके मच यूज करना है। जितने लोग है लाइव उनको कोई प्रॉब्लम है इस चीज को समझने में? मैंने यहाँ पर No, मच को रिमूव किया वेरी से, क्योंकि ऑनेस्ट गर्ल ये आपका प्लीजेंट एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ वेरी लगेगा। बैड पर्सन अनप्लीजेंट है, इसलिए यहाँ पर मच लगेगा। इंटरेस्टिंग, ये जो इंटरेस्ट है ये भले आपका एडजेक्टिव है, बट आईएनजी लगाने के बाद ये पार्टिसिपल बन गया। और कौन सा पार्टिसिपल बनता है आईएनजी लगाकर? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम यहाँ पर वेरी का यूज करेंगे। सरप्राइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए हम यहाँ पे मच का यूज करेंगे। अब किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से अब वेरी और मच का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा सबको। Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, चलो listen, how was today's class?
इसका फीडबैक दे दीजिएगा। बाकी 8 o'clock पे फिर मैं लाइव होंगी। आज कुछ नया कंटेंट है और कुछ एक्सप्लेन भी करना है। टिल देन, गुड डे। ओके, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा।